पैन कार्ड बनवाने के नाम पर लोग 200 से 500 तक ले लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बनाएं और ज़रूरत पड़ने पर इंस्टेंट ई पैन कार्ड भी कैसे प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड बनाने के लिए आपको ऑनलाइन पैन कार्ड सर्च करना है गूगल में। जैसे आप सर्च करेंगे यह वेबसाइट आपके सामने आएगी। वेबसाइट में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको इंडिविजुअल का ऑप्शन आएगा। इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि व्यक्तिगत पैन कार्ड। संस्था फर्म का पैन कार्ड आपको नहीं शुरू करना है। फिर यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्म आपके सामने आएगा। पहले आपको फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम और लास्ट नेम के कॉलम में अपना लास्ट नेम और सर नेम जो भी है वह लिख देना है। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आपका नाम केवल एक वर्ड का है, जैसे कि राम के साथ कोई राम प्रकाश, राम कुमार ऐसे नहीं है, तो इसको आपको हमेशा लास्ट नेम के बॉक्स में ही फिल करना है, अन्यथा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और दोस्तों, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, जो आपका कि एक्टिव मोबाइल नंबर है जिस पर OTP आएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करें, ताकि भविष्य में आपका जो पैन कार्ड है अगर खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसको रिकवर करने में, उसको डाउनलोड करने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे सभी जानकारी आप अच्छे तरीके से फिलअप करेंगे। अपना ईमेल आईडी भी दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद इसको आपको एक बार चेक करना है कि आपने जो जानकारी भरी है वो आपके आधार कार्ड के अनुसार ही हो। ईमेल आईडी भी सही रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो पैन कार्ड को रिकवर करने के लिए ईमेल आईडी पर OTP जाता है। यहाँ पर इस कैप्चा बॉक्स में एक बार टिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट पर। फिर उसके बाद यह राइट टिक हो जाएगा। फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे वेबसाइट पर लोडिंग चलने लगी। इस तरह से लोडिंग होगा और आपको एक टोकन नंबर प्राप्त होगा। देखिए, आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा, कांग्रेचुलेसन योर टोकन नंबर। जो भी आपका टोकन नंबर है हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड एंड इट हैज़ बीन सेंड टू द प्रोवाइडेड मेल। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको 3 प्रकार का पैन कार्ड बनता है, इसका निर्देश दिया गया है। तो हमको यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड फार्म नहीं भेजना है, हमें डिजिटल पैन कार्ड बनाना है और इसमें फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो हमें बीच वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ जो फिजिकल पैन कार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इस कॉलम में आपको अपना आधार कार्ड का अंतिम 4 अंक दर्ज करना है और अपना नाम आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर दर्ज कर देना है। फिर आपका जो नाम अपने पहले रजिस्ट्रेशन के समय भरा था वह शो करेगा और जन्म तिथि आपका शो करेगा। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। नीचे आपको फादर्स नेम में पिताजी का पहला नाम, जो भी आपके दस्तावेज जैसे कि हाई स्कूल का मार्कशीट, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार ही अपने पिता का नाम यहाँ पर आप इंटर कीजिए। और दोस्तों, अगर एक प्रो जानकारी यह है कि हमेशा जो भी मैरिड वोमेन होती है, मतलब कि जिनका शादी हो गया होता है, उनका भी पति का नाम पैन कार्ड पर नहीं आता है, हमेशा पिता का नाम ही पैन कार्ड पर आता है, इसलिए पिता का नाम दर्ज करें। देखिए, मैंने यहाँ पे जो पिता का नाम दर्ज किया है उनका नाम, उनके पिताजी का नाम केवल एक ही वर्ड का था, तो इसलिए लास्ट कॉलम में दर्ज किया गया है। फिर आपको यहाँ पर अपना इनकम का सोर्स सेलेक्ट करना है। अगर आप सैलराइड पेंशन, मतलब कि आपका वेतन मिलता है, आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको सैलरी सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई इनकम नहीं है तो आप नो इनकम सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ नीचे रेसिडेंट
वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। अगर आप ऑफिस एड्रेस आपको देना चाहते हैं तो ऑफिस पर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इंडिविजुअल के लिए इन रेसिडेंट ही सेलेक्ट करके अपना गांव का नाम, पोस्ट का नाम, और यहाँ पे जो एरिया, लोकेलिटी, सब सिटी, टाउन, सिटी होता है, यहाँ पर अपना एरिया, ब्लॉक, तहसील, कोई भी जो भी आपको सूटेबल लगे वो एंटर कर सकते हैं। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट, ज़िला चूज कर लेंगे। फिर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको पिन कोड सेलेक्ट करके नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए। फिर आपको जो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया था तो उसका कंट्री कोड पूछ रहा है, तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, जिसका कि कंट्री कोड होता है +91। इसके बाद नीचे आपको आना है, रिप्रेजेंटेटिव एसिव का फार्म मिलेगा, उस पर एक बार क्लिक करना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट पर डेटा लॉस्ट ना हो, इसके लिए ऊपर डेटा सेव करते रहना चाहिए। वही आप सेव कर लेंगे तो अगर वेबसाइट बीच में क्रैश होती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनेट इशू की वजह से, तो आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपका सारा डाटा सुरक्षित मिलेगा और जल्दी से आप फार्म कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अब और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड से भी आपका काम हो जाएगा। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर हाई स्कूल का मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या कोई हेल्थ कार्ड जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया हो, वह सेलेक्ट करके उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिजिग्नेशन दिखेगा। डिजिग्नेशन में आपका पोस्ट क्या है, आप क्या करते हैं। जैसे कि आप हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं, तो वह यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको अपना फ़ोटो और साइन यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड कर क्लिक करेंगे आप, थोड़ी देर लोडिंग होगा, इस तरह से आपका फ़ोटो सिग्नेचर आ जाएगा। नीचे आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, आधार कार्ड और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप हाई स्कूल का मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र का 300 KB के अंदर PDF में स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको PDF में स्कैन करने नहीं आता मोबाइल से, तो इसके लिए भी जल्दी ही मेरे चैनल पर वीडियो आएगा, आप लोग उसको देखकर वीडियो अपना डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं। इस तरह से आपको जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके फार्म का प्रीव्यू आएगा। उससे पहले आपको यहाँ पर अपने आधार का पहला 4 डिजिट इंटर करना है, क्योंकि आपने इससे पहले अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट एंटर कर दिए हैं। अब आधार के पहले 4 अंक दर्ज कर दीजिए यहाँ पर। फिर आपको अपना सारा जानकारी जो आपने फिलअप किया है पूरे फार्म में, उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि पैन कार्ड बनाते समय जो भी जानकारी आप फिलअप कर दे हैं उसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो फिर आपको दोबारा चार्ज देना पड़ेगा और दोबारा से आपको अप्लाई करने पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार अपना जानकारी पुनः वेरीफाई कर लें। एक तरफ से आपको पूरा देखते जाना है, नेक्स्ट करते हुए। अगर कुछ गलत लगे तो उसे सही कर लेना है। इस तरह से मैं सिलेक्ट करके अपना सारा जानकारी चेक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से वही प्रीव्यू वाला पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आधार नंबर एक बार फिर से एंटर कर दीजिएगा, क्योंकि आप बैक चले गए थे इसलिए से ऐसा हुआ। इस तरह की परेशानियाँ आप दोस्तों इंटरनेट पे कोई नहीं बताता कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ यह पूरी डिटेल्ड वीडियो है, जिसमें कि बताया गया है कि पैन कार्ड का फार्म भरते समय क्या क्या समस्या आ सकती है। कभी कभी दोस्तों सर्वर इशू की वजह से आपका पेमेंट डिडक्ट होता है और वेबसाइट पर सबमिट नहीं होता है। उसके लिए आपको दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है और जो कि आपका पेमेंट होता है वह इस फार्म पर अपडेट हो जाता है।
आप अपनी सारी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको 106 रुपये 90 पैसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप आई एग्री पर टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका रेफरेंस नंबर मिलेगा। फिर पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर आपको कई प्रकार के सर्विसेज द्वारा पेमेंट किया मतलब पेमेंट करने की सुविधा आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और CBDSC के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने वाला हूँ क्योंकि यूपीआई इस समय सबके पास उपलब्ध है और बहुत सरल भी है, इसलिए यूपीआई के माध्यम से ही मैं पेमेंट करूँगा। और यहाँ पे QR जनरेट होकर आ जाएगा। इस QR को अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप जो आप चलाते हो उसे स्कैन करेंगे। अगर आप जिस फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं या उसी में चला रहे हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर जिस ऐप से आपको पेमेंट करना है उसमें आप अपलोड वाले मतलब स्कैन पे जाएंगे तो वहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे इस QR को। तो फिर उसके बाद आपको 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट कर फ़ोन पर OTP आने के बाद उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है। OTP में अगर आपको कोई OTP ID नज़र आती है तो उस OTP ID को नहीं मतलब उसको एंटर नहीं करना है, नहीं तो आपका सबमिट नहीं होगा, गलत OTP बताएगा। तो OTP देखकर ध्यान से एंटर करिएगा तो आपको इस तरह का एक बार इंटरफेस आएगा। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको ई-साइन के पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन के कॉलम में टिक करना है। फिर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर जो आपने पीछे भरा है वही आधार नंबर दर्ज करना है। किसी दूसरे का आधार नंबर भूल कर भी यहाँ पर आप दर्ज न करें, अन्यथा फार्म आपका यहीं से कैंसिल हो जाएगा और सबमिट नहीं हो पाएगा। तो आधार नंबर अपना सही से दर्ज करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे OTP आपके मोबाइल नंबर पर जो कि आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उस पर जाएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर करिए। OTP इसमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों, कभी कभी OTP आने में 2 से 3 5 मिनट 10 मिनट भी लग जाते हैं। दिन में कुछ सर्वर का इशू रहता है। तो आप सुबह में अगर पैन कार्ड का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है और आपको दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कुछ समय तक इंतज़ार कीजिए, OTP आपके फ़ोन पर आएगा जल्दी ही। आप अपना यहाँ पर OTP डाल लेंगे। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे वो कुछ देर तक प्रोसेसिंग होगा, फिर इस तरह से लोडिंग वाला पेज आएगा। लोड होने के बाद आपका एप्लीकेशन फार्म सबमिट हो जाएगा, आपको एक PDF जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे PDF जनरेट हो गया। इस PDF को आपको डाउनलोड PDF पर डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसमें खोलने के लिए आप इस PDF को खोलने के लिए आपका जन्म तिथि जो आपने फार्म में पीछे भरा है वह यहाँ पर दर्ज करके ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फार्म खुल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से बनाए गए पैन कार्ड के लिए आपको पैन का फार्म भेजना नहीं पड़ता है फिजिकली रूप से। पैन कार्ड इस फार्म को आप प्रिंट कर लीजिए, अपने रेफरेंस के लिए सेव करके रख लीजिए और कुछ नहीं करना है। आपका पैन कार्ड 2 से 3 दिनों में जनरेट हो जाता है और आपका पैन कार्ड